यस, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, क्लास 6 की बात हो रही है अबाउट विंडोज़। तो कल हमने विंडो के बारे में पढ़ा था कि इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या एडवांटेजेस होती है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। तो और भी कुछ एडवांटेज है, तो हम आ गए थे कंट्रोल पैनल पर। ठीक है भाई, कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल क्या होता है? एक तरह से पूरे की पूरे विंडो का मैनेजर होता है, जो चाहे वो चेंज कर सकता है। ठीक है, सारी की सारी सेटिंग्स इसी से होके जाती है और इसके थ्रू ही चेंज होती है, चाहे वो हार्डवेयर की सेटिंग हो कंप्यूटर में या फिर वो आपके सॉफ्टवेयर की सेटिंग। तो इसके थ्रू ही आप कंट्रोल पैनल के थ्रू चेंजिंग कर सकते हैं। तो क्या कहा इसने? द कंट्रोल पैनल इज द सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन एरिया ऑफ विंडो। सेंट्रलाइज है, कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब किसी भी चेंज करने के लिए परमिशन देता है। इट इज़ यूज टू मेक चेंज नियरली एवरी एक्सेप्ट ऑफ विंडो इंक्लूडिंग कीबोर्ड। तो विंडो में जो जो एक्सेप्ट लगा रहता है, जो जो चीज़ लगी रहती है, जैसे कीबोर्ड है या फिर आपके माउस के फंक्शंस हैं, पासवर्ड अगर आपको चेंज करना है, भाई कंप्यूटर जब आप ऑन करते हैं पासवर्ड उसमें लगा तो उसको चेंज करना है, यूजर्स नेम चेंज करना है, नेटवर्क सेटिंग चेंज करनी है, होम नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क, ठीक है, लैन वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, समथिंग जो भी नेटवर्क से रिलेटेड सेटिंग होती है उनको चेंज करना है, तो आपको कंट्रोल पैनल यूज करना पड़ेगा। पावर मैनेजमेंट, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, साउंड, हार्डवेयर प्रोग्राम इंस्टॉलेशंस एंड रिमूवल, स्पीच रेगुलेशंस, प्रेजेंटेबल कंट्रोल। तो इतनी सारी चीज़ें लगभग कंप्यूटर की 95% सेटिंग्स आप कंट्रोल पैनल के थ्रू चेंज करते हैं। ये आपको परमिशन देता है, इसके थ्रू आप कंप्यूटर में होने वाली हार्डवेयर सेटिंग और सॉफ्टवेयर सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, क्या कहता है नेक्स्ट पेज पर? देखिए पेज नंबर 40 है, डिस्प्ले आइकन। अगर हमें किसी आइकन को डिस्प्ले करना है, ठीक है, क्या दिया है यानी हमारे पास डिस्प्ले आइकन। किसी भी आइकन को हमें डिस्प्ले प्रॉपर्टीज पे लाना है, दिखाना है, तो कैसे करेंगे? दिस आइकन इज द कंट्रोल पैनल। whenever you will click on this icon it will show a dialog box display properties। तो एक डायलॉग बॉक्स होगा जिसको डिस्प्ले प्रॉपर्टीज बोलते हैं। यू कैन चेंज द बैकग्राउंड, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप होता है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, उसका जो स्क्रीन होती है, फर्स्ट स्क्रीन जो होती है, उस पर आपके वॉलपेपर लगा के रखते हैं, आप कोई भी वॉलपेपर लगा देते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में भी आपका डेस्कटॉप होता है, अगर उसका बैकग्राउंड वॉलपेपर आपको चेंज करना है तो डिस्प्ले आइकन की हेल्प से आप चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर क्या होता है? कुछ समय के लिए अगर आप कंप्यूटर का काम नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है और एक अलग से स्क्रीन देता है, उसको स्क्रीन सेवर बोलते हैं। कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज करना है। स्क्रीन रेजोल्यूशन, स्क्रीन बड़ी दिखे फिर छोटी दिखे, पिक्सल कैसे रहे, वो सारी चीज़ें, वो सारी सेटिंग्स आप डिस्प्ले आइकन की हेल्प से कर सकते हैं। क्या है? इट हैज़ टैब फॉर चेंजिंग द थीम, डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर, अपीयरेंस एंड सेटिंग्स। तो इसकी हेल्प से आप थीम चेंज कर सकते हैं डेस्कटॉप की, स्क्रीन सेवर, अपीयरेंस एंड सेटिंग, इसके अलावा कुछ और भी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कहा गया है, ये स्टेप टू यूज डिस्प्ले आइकन। अगर आप डिस्प्ले आइकन का यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या उसके स्टेप्स है यूज़ करने के? सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ डिस्प्ले आइकन के लिए स्टार्ट बटन, ठीक है। उसके बाद क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल पे चले गए। उसके बाद क्लिक ऑन डिस्प्ले आइकन, तो आपको डिस्प्ले आइकन का सिंबल दिखेगा, तो आप डिस्प्ले आइकन, फिर क्या है?
डिस्प्ले प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी वहां पर, डिस्प्ले फिर पर्सनलाइज सेटिंग्स हो जाएगी पर्सनलाइज। ये ऑप्शन आपको मिलेगा पर्सनलाइज का। तो क्या है, सेलेक्ट द डिजायर्ड थीम फ्रॉम द थीम विंडो। तो वहाँ पर आपको थीम दिखाई देगी, थीम सेलेक्ट कर लीजिए। क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन सेव चेंज, उसके बाद आप क्लिक कर दीजिए सेव चेंज पर। कहाँ क्लिक करेंगे, सेव चेंज पर क्लिक कर देंगे। फिर क्या करना है, यू कैन सी द डेस्कटॉप विद द सिलेक्टेड थीम। तो आप देख पाते हैं इतना करने के बाद जो आपने चेंज किया है, या अपने वॉलपेपर चेंज किया है या फिर आपने थीम चेंज की है, वो सब चीज़ें आपको, या फिर स्क्रीन सेवर चेंज की है, वो डिस्प्ले पे आपको दिखाई देगी। एक मेथड ये है डिस्प्ले का। दूसरा मेथड है डेस्कटॉप पर आप राइट क्लिक कर दीजिए, इससे भी कर सकते हैं हम। राइट क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगी, उसमें आपको ये वाला ऑप्शन नजर आएगा पर्सनलाइज। पर्सनलाइज करते ही आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। वहाँ से आप थीम भी चेंज कर सकते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी, जो काम आप यहाँ से कर सकते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कीजिए, ऑप्शन आएगा पर्सनलाइजेशन, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप कोई भी थीम, कोई भी डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो देखिए डिस्प्ले आइकन का काम क्या होता है, डिस्प्ले आइकन का काम होता है आपका जो डेस्कटॉप है उसके बैकग्राउंड का वॉलपेपर चेंज करना, डिस्प्ले दिखाना और उसकी थीम चेंज करना। कैसे करते हैं, डिस्प्ले आइकन को कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या स्टेप है मैंने आपको बताया, दोबारा फिर बता देता हूँ। स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, एक मेन्यू खुलेगी, उसके बाद कंट्रोल पैनल में जाना है, वहाँ पर आपको डिस्प्ले आइकन मिलेगा। डिस्प्ले आइकन पे क्लिक कर देंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर देंगे और फिर पर्सनलाइजेशन पर क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, वहाँ से आप अपने हिसाब से जो थीम चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सेव चेंज, सेव चेंज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो था डिस्प्ले आइकन हमारा। नेक्स्ट हेडिंग क्या कह रहा है, नेक्स्ट हेडिंग दिया है माउस आइकन। अगर हमें माउस की प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, देखिए भाई माउस हम यूज करते हैं, तो माउस का कुछ चेंजिंग अगर करनी है माउस में, तो कैसे हम माउस में चेंजिंग करते हैं। Mouse icon. You can change the mouse settings such as button configurations, double click speed, mouse pointer shape and mouse speed and trail with the help of mouse icon. तो माउस आइकन की हेल्प से आप माउस की जो सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। कौन सी, बटन कन्फिगरेशन, ठीक है, जैसे कि डबल क्लिक की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए। माउस पॉइंटर सेट, और उसके माउस की जो पॉइंटर सेट होती है वो ऐसे होती है, ठीक है, एरो का सिंबल होता है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद मोशन स्पीड, यानी कि माउस को जो हम ड्रैग करते हैं उसकी स्पीड ड्रैग करने से फास्ट होनी चाहिए या फिर स्लो होनी चाहिए, वो एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रेल विद द हेल्प ऑफ माउस आइकन। अगर आपको माउस आइकन को चेंज करना है तो माउस आइकन को कैसे चेंज करते हैं, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स।
देखिए भाई, सॉरी स्टूडेंट्स, माफ़ी चाहते हैं। तो क्या कहा है, माउस की अगर हमें सेटिंग चेंज करनी है तो कैसे हम माउस की सेटिंग चेंज करते हैं। सबसे पहले वही सेम मेथड, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल के बाद माउस, ठीक है, माउस आइकन, वहां पर आपको माउस का आइकन दिखेगा भाई, माउस आइकन। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज खोल देंगे, प्रॉपर्टीज खोलते ही पूरा डायलॉग बॉक्स आपके सामने। प्रॉपर्टीज जैसे ही आपने खोली तो पूरा का पूरा डायलॉग बॉक्स आपके सामने होगा। तो क्या क्या चीजें हम इसमें चेंज कर सकते हैं। The button configuration, the default setting is used to left button click and double click, and right button is shortcut menu. But if you want to reverse the button, then click switch primary and secondary button. तो देखिए, जब हम माउस का यूज करते हैं लेफ्ट बटन से क्लिक होता है, ध्यान से देखना भाई। जब एक बार हम क्लिक करते हैं लेफ्ट बटन से होता है, अगर 2 बार क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक हो जाएगा, वो भी लेफ्ट से होता है। और राइट बटन का क्लिक काम क्या होता है, राइट बटन जब हम राइट क्लिक करते हैं, राइट बटन से होता है, माउस में 2 बटन होते हैं भी, तो उससे शॉर्टकट मेन्यू खुलती है, शॉर्टकट, ठीक है, खुलती है नहीं। जब हम कहीं पे भी राइट क्लिक करते हैं तो एक शॉर्टकट मेन्यू खुल जाती है। तो ये हमारा प्राइमरी होता है। लेकिन आप इसे रिवर्स करना चाहते हैं, उल्टा करना चाहते हैं कि जो काम लेफ्ट कर रहा है वो राइट करे, जो राइट कर रहा है वो लेफ्ट करे, तो आप उसे सेकेंडरी ऑप्शन, वहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी 2 बटन दिए रहते हैं, तो अब अगर आप सेकेंडरी कर दोगे तो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट बटन आपका राइट का काम करेगा और राइट बटन लेफ्ट का काम करेगा। तो आप ये सेटिंग चाहे तो चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चेंज द स्पीड ऑफ ड्रैगिंग, स्पीड ऑफ डबल क्लिक बाय ड्रैगिंग पॉइंटर आइदर राइट टू लेफ्ट इन द डबल क्लिक स्पीड। अगर आप चाहते हैं कि डबल क्लिक की जो स्पीड है वो ज्यादा हो या फिर कम हो, तो आप वहां पर स्पीड पैरामीटर दिया रहता है, आपको स्पीड पैरामीटर की हेल्प से आप माउस की स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है सेलेक्ट टू बॉक्स इन द टर्न ऑन चेक ब्लॉक ऑप्शन, क्लिक लॉक ऑप्शन इज ड्रैग माउस विदाउट होल्डिंग डाउन द माउस बटन, क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप जब माउस को ड्रैग करते हैं कि साथ साथ उसकी सेंटरा भी दिखाई देगी, माउस को आप जैसे यहाँ से यहाँ लेकर जा रहे हैं तो 2-3 माउस ऐसे ऐसे दिखाई देंगे, चलता हुआ इसकी स्पीड नजर आएगी, तो वो भी आप कर सकते हैं। अप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिकली जो जो चीज़ आपने चेंज की है वो आपकी चेंज हो जाएगी। लेफ्ट बटन राइट का काम करेगा और राइट बटन लेफ्ट का काम करेगा। स्पीड का जो पैरामीटर है वो भी चेंज कर लेंगे, जो आप चाहे वो उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, स्टेप टू चेंज द माउस पॉइंटर शेप। अगर आपको माउस का पॉइंटर कैसा होता है, उसकी शेप ये होती है एरो, ठीक है, ये वाली एरो होती है, ठीक है। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, देखिए क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक कंट्रोल पैनल, माउस आइकन, क्लिक ऑन द पॉइंटर टैब, तो आपको वहां पर मिलेगा पॉइंटर ऑप्शन। जब आपकी प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो आपको वहां पर मिलेगा पॉइंटर टैब, पॉइंटर लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने से क्या होगा, सेलेक्ट द डिजायर ऑप्शन अवेलेबल इन द स्कीम ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो वहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी। चेंजिंग विल बी अपेयर कस्टमाइज सेक्शन, इफ यू वांट टू पॉइंटर सेट्रा देन क्लिक ऑन द अनेबल पॉइंटर सेट्रा चेक बॉक्स, क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके बटन। तो आप इस तरह से माउस की पॉइंटर भी चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको पॉइंटर टैब मिलेगी, प्रॉपर्टीज ऑप्शन जब आप खोलोगे, इससे इतना काम कर लोगे, कंट्रोल पैनल में माउस आइकन की प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दोगे, डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ऊपर जैसे हमारा किसी प्रोग्राम में होम टैब, इंसर्ट टैब होता है, ऐसे यहाँ पर पॉइंटर टैब आपको मिल जाएगी। क्लिक कर देंगे, माउस की बहुत सारी स्टेप्स आपके सामने होगी, जिस स्टेप को आप चाहो उसे सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका माउस का जो सिंबल है एरो से, जो आपने दूसरा सेलेक्ट किया है, वो आसानी से आ जाएगा। स्टेप टू चेंज द पॉइंटर ऑप्शन ऑफ द माउस। अगर आपको पॉइंटर के ऑप्शन चेंज करने हैं माउस के तो कैसे करेंगे, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल, माउस आइकन, पॉइंटर ऑप्शन, सेलेक्ट द डिजायर पॉइंटर स्पीड थ्रू ड्रैगिंग द पॉइंटर आइदर लेफ्ट टू राइट।
आप स्पीड के बारे में मैंने पहले भी बताया, कर सकते हैं, वो सेम है। इफ़ यू वांट टू माउस पॉइंटर इज डिफॉल्ट बटन डायलॉग बॉक्स देन क्लिक ऑन द ऑटोमेटिकली। अगर आप चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से करें तो ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट द डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल चेकबुक इफ यू वांट टू पॉइंटर ट्रेल द माउस ऑन द स्क्रीन। If you want to hide the mouse pointer, then select the hide pointer while tapping the checkbox. Click on apply और click on OK। अगर आप चाहते हैं माउस का पॉइंटर हाइड हो जाए तो आप हाइड पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है regional setting icon. This icon is used to changing the setting of display language, numbers, time and date. इसलिए सेटिंग ऐसी होती है जिसकी हेल्प से आप टाइम और डेट, कंप्यूटर की टाइम और डेट, उसकी लैंग्वेज, ठीक है, उसके नंबर्स आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे ये देख लीजिए। क्लिक स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल पे जाना है, यूजर सेटिंग आइकन पे जाना है। यू विल सेलेक्ट द बटन डिजाइन गिवन द फिगर इफ यू चेंज द ड्रॉप डाउन आइकन यू विल फाइंड द चेंजिंग द सैंपल शॉर्ट लॉन्ग एंड टाइम फर्स्ट डे वीक रेस्पेक्टेड एंड द डायलॉग बॉक्स। क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप डेट एंड टाइम की सेटिंग चेंज करें, कैसे? पहले डेट आती है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है। आप चाहते हैं कि उसमें पहले ईयर आए, फिर मंथ आए और फिर डे आए। इस तरह चेंज कर सकते हैं कि फिर पहले ईयर आए, फिर मंथ, फिर डे, ऐसे तो हम कर सकते हैं। फिर मंथ, ईयर और डे इस तरह है तो आप चेंज कर सकते हैं। या फिर आज मंडे है तो आज की डेट आए, साथ के साथ दिन भी आए और मंथ भी आए और ईयर भी आए। तो इस तरह की बहुत सारी सेटिंग्स हैं, कंप्यूटर में जाके आप आसानी से उन्हें कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है आगे? टर्न यूजर अकाउंट कंट्रोल ऑन और ऑफ। देखिए अगर एक कंप्यूटर को 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और उन्हें अपना अपना अकाउंट बना रखा है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन होता है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन में अलग यूजर अकाउंट होता है कि आपके ही यूजर अकाउंट से पासवर्ड से खुलेगा। भाई आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके पास मोबाइल फ़ोन में पासवर्ड होता है, फिंगरप्रिंट होता है, तो आप ही लगाओगे पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट लगाओगे तो आपका फ़ोन खुलेगा, अनलॉक होगा। लेकिन कंप्यूटर में भी ऐसा हो जाता है कि अगर एक से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो उसमें अलग अलग हम यूजर अकाउंट बना देते हैं। अगर किसी भी यूजर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे जाना हो तो कैसे जाते हैं? यूजर अकाउंट UA कैन हेल्प यू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड चेंज ऑफ योर कंप्यूटर इफ यू इट वर्क बाय द प्रॉपर्टिंग ऑफ योर परमिशन व्हेन यू टास्क रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स सच एज द इंस्टेंस सॉफ्टवेयर चेंजिंग सेटिंग अफेक्ट ऑफ द यूजर्स। तो आप इसमें टर्न यूजर से जा सकते हैं, सीधा कंट्रोल पैनल में जाना है, स्टार्ट बटन कंट्रोल पैनल, उसके बाद कर देना है यूजर अकाउंट पे क्लिक। यूजर अकाउंट पे करते ही यूजर अकाउंट प्रॉपर्टीज आ जाएगी, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसको अप्लाई कर देंगे तो आपकी सेटिंग चेंज हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारे अबाउट विंडो चैप्टर नंबर 3 विंडो के बारे में था। इसमें सब कुछ, अगर किसी स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकता है कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, मैं उसकी हेल्प ज़रूर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही इसमें, थैंक यू।